वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी चल रही होगी। उसी के साथ में आपको एकेडमिक पर भी ध्यान देना है। मैं लगातार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि एकेडमिक को ड्रॉप नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बच्चा 10 से 12 दिन तक एकेडमिक को रोकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिलहाल कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर एकेडमिक को थोड़ा सा स्लो कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, रिलेशंस। क्या कहा? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस जो लोग क्लास 11th में मुझसे पढ़े होंगे उनको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, तो इस टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता रन कराते रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं। रिलेशन के बारे में कुछ थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, व्हाट इज रिलेशन? व्हाट इज रिलेशन? दो प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन। दो प्रोडक्ट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। दो प्रोडक्ट के बीच में तो प्रोडक्ट हो रहा है भाई। हाँ, तो देखिए बच्चे, रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने सेट थ्योरी सीखा हुआ है। सेट थ्योरी में हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन सीखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। बच्चा प्रोडक्ट मैंने वहां पर डिफाइन नहीं किया हुआ था, इसके आगे इसके पीछे बाकी 3 मैं डिफाइन करके आया था। हालांकि क्लास 11th की जो सेट थ्योरी की वीडियोस पड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसे 2x स्पीड पर लगा करके देख लेंगे तो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर चीजें आपको आसानी से समझ आएंगे। बच्चा देखो, प्रोडक्ट वहां पर मैंने नहीं डिफाइन किया था क्लास 11th में, तो प्रोडक्ट से ही शुरुआत होगी। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। क्या कहा गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय a, b। इन दिस केस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। हाँ, यहाँ पर दो चीजें कही जा रही हैं। एक कहा जा रहा है अ नॉन एम्प्टी सेट, तो आप मुझे बताएंगे कि अगर सेट्स एम्प्टी हो जाते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर कहा गया नॉन एम्प्टी सेट्स, मैंने कहा अगर सेट्स एम्प्टी हो जाते हैं तो इस पर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। यहाँ से बच्चा हमने सेट्स की बात कर रहे हैं, तो सेट्स में आपने सीखा करली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा होता है वो क्या है, वो सब एलिमेंट्स हैं, और सेट का रिप्रेजेंटेशन करली ब्रेसेस के थ्रू होता है। ए क्रॉस बी एक नया रिप्रेजेंटेशन है। बाकी अगर आप इस आरएचएस पोर्शन को देखते हो तो आपको पता चल रहा है ये एक सेट है। हाँ, इस सेट के जो एलिमेंट्स का फॉर्म होगा वो इस फॉर्म पर होंगे, ए, बी के फॉर्म पर होंगे। बच्चा सेट में अगर हम लोगों ने सीखा है सबसेट, तो बच्चा यहाँ पर भी हम सीखेंगे क्या? सबसेट। इस सेट का सबसेट निकालेंगे, तो बच्चा जो यहाँ पर सबसेट्स हैं उसी को हम नाम देते हैं क्या? रिलेशंस। क्या कहा? रिलेशंस। तो अगर हम पूछें व्हाट इज रिलेशंस, तो आप बताएंगे अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। क्या कहा? एक बार फिर से जल्दी से बोलो, क्या कहा? जल्दी से बोलो या जल्दी सुनाओ, क्या कहा? अ नॉन एम्प्टी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या कहा? क्या कहा? अ सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी, हाँ, a subset of Cartesian product of 2 non-empty sets. A subset of Cartesian product of 2 non-empty sets A and B is called the relation from A to B. बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? सर एक बार और समझा दीजिए। अरे एक बार और सुन लीजिए। क्या समझाया? A subset of Cartesian product of 2 non-empty sets is called a relation. क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब क्योंकि जब मैंने कहा ए टू बी, तो ए क्रॉस बी हो रहा है तो ए टू बी रिलेशन चला जाएगा। अगर सपोज करो बी क्रॉस ए होता तो क्या होता? बी टू ए हो जाता। बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से बच्चा ये पता चलता है कि रिलेशन कोई नई चीज नहीं है, नाम बदला है, बाकी अंदर का सारा प्रोडक्ट वही है, यानी सबसेट ही है। रिलेशन क्या है? एक सबसेट ही है। अब अगर हम पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जनरेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जनरेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं टू दी पावर एन होता है। इसमें एन क्या होता है? एन होती है कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए। अब देखो, ये तो पर्टिकुलर एक सेट के लिए डिफाइन हो रहा है। ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है? एक सेट के लिए। जबकि यहाँ पर जो हम सबसेट बात कर रहे हैं वो ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ए क्रॉस बी की अगर हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो वो कार्डिनलिटी होती है कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। और बच्चा रिलेशन सबसेट है, सबसेट टू दी पावर एन होता है, तो ये आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने तैयार होंगे, तो शायद अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, टू दी पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? अब अगर मैंने कहा कि एक सेट ये रहा ए क्रॉस बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स दे दिए गए हैं 1 2 2 3 3 4, ये दे दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके रिलेशंस कितने तैयार होंगे, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस तैयार होंगे। कैसे जनरेट करेंगे? कैसे जनरेट करेंगे? कार्डिनलिटी जनरेट कर लेंगे ए क्रॉस बी। बच्चा कार्डिनलिटी यहाँ पर कितनी है?
3, तो ये आ गया 3। अब अगर हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो बच्चा हम क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए? अरे यही तो जनरेट कर लिए हो, तो सीधे 3, तो क्या आ गया 8 आ गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने तैयार होंगे? 8 तैयार होंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने तैयार होंगे? 8 तैयार होंगे। क्या इतनी बात समझ पाए बच्चा? 6 3 2 जा 6 होता है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 है। जनता जवाब चाहती है 2 इंटू 2 इंटू 2। भैया जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया 4 इंटू 2 माने 8 हो गया। इससे पता चल रहा है कि जो बात यहाँ पर लिखी गई है वो एकदम सही लिखी गई है। ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी हो जाता है, आप जानते हैं। खैर कोई बात नहीं, बच्चे मासूम है। रिलेशन हमें पता चल गया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने तैयार होंगे? 8 तैयार होंगे। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चलो एक दूसरा सेट ले लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया, इस बार मैंने एक सेट ले लिया, ये ले लिया। एक सेट मैंने लिया 1 2, क्या कहा 1 2, और मैं जानना चाहता हूं कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल। मैंने क्या कहा? कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं। हाँ, बस यहीं से तुम चूक गए। रिलेशन होता सबसेट है, मगर किसका सबसेट है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट? नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बच्चा a क्रॉस a कराना पड़ेगा, क्योंकि जब एक ही सेट है तो क्या कराना पड़ेगा? a क्रॉस a कराना पड़ेगा। तो बच्चा जब a क्रॉस a कराते हो तो 1 1 आपको 4 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? बताओ इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? a क्रॉस a की कार्डिनलिटी कितनी है? 4। एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 2 3 4, 4 कार्डिनलिटी होगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4 हैं। अब हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। हाँ, तो 2 दी पावर 4, 2 दी पावर 4। जब बच्चा अभी आपने कहा कि इसकी कार्डिनलिटी 4 है, जब इसकी कार्डिनलिटी 4 है तो इसी की तो कार्डिनलिटी रखोगे। तो बच्चा आ जाएगा 2 दी पावर 4, मतलब क्या आ गया 16। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? 16 पॉसिबल है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं? 16 पॉसिबल हैं। हालांकि क्लास 11th में भी ये टॉपिक इस समय पैरेलल ही ये टॉपिक रन हो रहा है, तो क्लास 11th के वीडियोस देखते चलेंगे, 2x स्पीड पर लगा करके देखोगे आसानी से हो जाएगा। हालांकि वहाँ पे 20-25 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है 10-15 मिनट में कवर हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करते हैं तो जब बच्चा इसके टाइप्स पर आते हैं, क्या कहा? टाइप्स पर आते हैं, वेरियस फॉर्म यहां से क्रिएट हो जाते हैं। कितने फॉर्म क्रिएट होते हैं? वेरियस फॉर्म क्रिएट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला वाइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, दूसरा 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 यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा फाइनाइट रिलेशन, चौथा इनफाइनाइट रिलेशन, और भी दुनिया भर के 5 रिलेशन है। कुल मिलाकर के हमें जो 3 डिस्कस करने हैं वो रहे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या कहा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब जब हम बात करते हैं कि हाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं 16, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी टाइप के रिलेशंस हैं ये सारे के सारे टाइप के रिलेशंस इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब इसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसके अलावा वाइड रिलेशन भी मौजूद है, यूनिवर्सल रिलेशन भी मौजूद है। एक अभी नाम नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, 11th वाला वीडियो देखना, उसमें पता चल जाएगा। इसके अलावा बच्चा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का एक दूसरा पार्ट भी होता है, जैसे इररिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ऐसे ही कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक। हाँ मतलब गलत बता गए बच्चा, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, मगर इसका सेंस ये नहीं होता है कि कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक नहीं है तो वो एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा सेंस नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये था कि रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चार्ट बनता चला जा रहा है रिगार्डिंग टू द रिलेशन। हालांकि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको केवल 3 डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में हम लोग कल शायद एक क्लास हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आई होंगी। फिलहाल रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं? हाँ, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट्स लिए जाते हैं? एक। रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट लिया जाता है, रिफ्लेक्सिव में हमेशा एक एलिमेंट अडॉप्ट किया जाता है। लेट ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, और हम बताते हैं रिलेशन आर इक्वल्स टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। क्या इतनी बात समझ पाए? याद रखोगे ये जो आर है ये आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जब एक ही सेट है तो ए क्रॉस ए हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पाए? मैंने कहा था इसको लिखने का एक और भी तरीका होगा, ये बुक की लैंग्वेज है और ये बच्चा मेरी लैंग्वेज है, ए आर ए। इसका क्या मतलब है? A इज रिलेटेड टू A। क्या कहा? A इज रिलेटेड टू A। जल्दी से बताओ क्या है? A इज रिलेटेड टू A। भैया लिख दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या है? A इज रिलेटेड टू A। आगे देखते हैं बच्चे, इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं सिमेट्रिक की तरफ। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में पहले बताओ, हाँ ये बात सही है। सिमेट्रिक में दो SY डबल M
ETRIC, देखो लैंग्वेज बहुत सारे लोग मेरी राइटिंग नहीं पढ़ पाते इसलिए मैंने बोल दिया है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट्स लेते हैं? 2 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट A, B बिलोंग्स टू, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए, चलो A ही हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा हम जनरेट करेंगे रिलेशन R, तो याद रखना A, B सच दैट, अब आप जानते हैं A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, जो पहले एलिमेंट लिखा होता है वो फर्स्ट सेट को जाता है, जो बाद में एलिमेंट है वो सेकंड सेट को जाएगा। हालांकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक ही एलिमेंट, एक ही सेट लिया है A, तो कोई फर्क ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A। क्या इतनी बात समझ पाए? और ये बच्चा इंप्लाइज करके तुमको क्या देगा? ये इंप्लाइज करके तुमको देगा B, A, देन A, B बिलोंग्स टू A। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अजीब सा है, इसलिए इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे और अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर बताते हैं A, B, दिस इंप्लाइज दैट B, A, यानी A इज रिलेटेड टू B देन B इज रिलेटेड टू A। यहाँ पर A में आगे जो भी डेफिनेशन होगी वो तुमको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में तीसरा कौन सा आता है? बिल्कुल सही जवाब, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए जाते हैं? 3 एलिमेंट्स लिए जाते हैं। तो इसमें क्या बताया? A, B, C, यार लेट लिख देते हैं तो थोड़ी सी जान आ जाएगी। ABC बिलोंग्स टू सेट A। बच्चा देखो अब ये वाली लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए अपनी लैंग्वेज में बता रहे हैं। आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे क्या? आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे A, B, C, दिस इंप्लाइज दैट A, C। हाँ देखो एग्जाम वाले प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कुछ बच्चे जो है वो लवर करके क्या कर लेते हैं, ये A, B, C और C बना देते हैं। क्या बना देते हैं? C। आता क्या है? ARC। अब ये याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? जी नहीं, आप याद रखेंगे कि जब भी इन दो की ये कनेक्टिविटी को खत्म करेंगे तो जो बच रहा है वही आप रिप्रेजेंट करेंगे। देखो B वाले खत्म हो गए तो A और C बचा, वो A और C आ गए। बात समझे या नहीं समझे? बात समझे या नहीं समझे? अब यहां से ये जो बीच में एक ग्रीन कलर से एक डब्बा बना दिए हैं भैया, इस डब्बे को जरा समझना होगा। ARB, BRC, ARB को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और तो BRC को B से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा बच्चा कि जब 2 ऑर्डर्ड पेयर में एक का ऑर्डिनेट और एक का एब्सिसा सेम होगा तो रिजल्ट आगे वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। कल ये पॉइंट क्लियर कर रहे थे, ठीक है। इट इज ऑलवेज ट्रू, नथिंग टू डू। क्या लिख देते हैं? इट इज ऑलवेज ट्रू, नथिंग टू डू। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? जल्दी से हाँ या ना में मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तीनों के एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं तो ज्यादा आसानी समझ आ जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक है, वाइफ वाला, ठीक है, ठीक है। देखिए एक बहुत ही ज्यादा एकदम एक हॉट प्रॉब्लम है। हॉट का मतलब होता है, अच्छा ये हॉट का मतलब वो वाला हॉट नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर हॉट जब भी मैं इस्तेमाल करता हूँ तो हॉट का मतलब होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग। क्या बात कही बच्चा? हायर ऑर्डर थिंकिंग। अपनी कॉपी में जल्दी से लिख लेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग, ताकि जब भी हम कभी दोबारा हॉट कहें तो तुम समझ जाना इस हॉट का मतलब क्या है। एक हॉट प्रॉब्लम है 5th का पार्ट डी, R इक्वल्स टू x, y देन x इज अ वाइफ ऑफ y। क्या यही है? क्या यही है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, तीनों के थोड़े थोड़े एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद में मेन टॉपिक पर आते हैं। संबंध इक्वल है। क्या कहा? संबंध इक्वल है। याद रखना रिलेशन में हम किसी भी टाइप पर वेरी करें, क्या कहा? किसी भी टाइप पर वेरी करें, रिलेशन कभी बदलना नहीं चाहिए। जो स्टार्टिंग में डिफाइन होगा वही एंड तक रहेगा। क्या कहा? जो स्टार्टिंग में डिफाइन होगा वही एंड तक रहेगा। जैसे जैसे हाँ, जैसे इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही है। इन्होंने कहा है कि अगर हम डिफाइन कर रहे हैं संबंध पिता का, क्या कहा इन्होंने? का रिलेशन जो है वो फादर का है, संबंध पिता का है। तो अब मेरा अपने पिता के साथ में एक संबंध है और हमारे पिता का यानी जो भी कैंडिडेट है उसका अपने पिता के साथ में एक संबंध है और उनके पिता का अपने पिता के साथ में एक संबंध है। यानी ये देखिए A, B और C, इनके बीच में जो रिलेशन है वो फादर का रिलेशन है, इनके बीच में जो फादर रिलेशन है वो फादर का रिलेशन है। जबकि बीच वाली कनेक्टिविटी को खत्म करो, बीच वाली कनेक्टिविटी खत्म होने के बाद भी अगर रिलेशन मेंटेन है, ये पार्ट यही तो बता रहा है कि जो बीच वाला पर्सन है इसको हटाओ यहाँ से, और अगर अभी भी रिलेशन मेंटेन है मतलब क्या है? रिलेशन ट्रांजिटिव है। बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से अगर A और C के बीच में सीधे कनेक्टिविटी बन पा रही है तो कनेक्टिविटी बनाना है, साथ में रिलेशन को भी याद रखना है। पहले रिलेशन क्या था? फादर, फिर रिलेशन क्या था? फादर।
अब जब इनका इनके साथ में संबंध होगा तो क्या ये रिलेशन फादर करेगी या ग्रैंडफादर, ठीक है, कौन सा रिलेशन हुआ, ग्रैंडफादर। तो बच्चा ये जो ग्रैंडफादर का रिलेशन हो रहा है इससे पता चल रहा है अरे ये जीएफ, तो इससे ये बच्चा पता चल रहा है कि अब ये रिलेशन वो रिलेशन नहीं रह चुका है, रिलेशन अब बदल गया है। अब बच्चा क्या हो गया, रिलेशन बदल गया है। अब यहाँ पर बच्चा ये देखो रिलेशन अलग है जबकि ये रिलेशन अलग है, इसलिए आपको समझाया गया है रिलेशन की कैटेगरी में जो रिलेशन एक बार स्टार्टिंग में डिफाइन होगा वो रिलेशन स्टार्ट टू एंड चलता रहेगा, रिलेशन किसी भी कंडीशन में बदलना नहीं चाहिए। क्या इतनी बात समझ पाए? संबंध बराबर है, क्या कहा, संबंध बराबर है, रिलेशन इज इक्वल, क्या कहा, रिलेशन इज इक्वल। तो रिलेशन जो है वो किसका है, इक्वल का है। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव जहां कहीं भी होगा बच्चा वहां पर एक वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा इटसेल्फ। हाँ, क्या बात कह दी गई, इटसेल्फ। चलो एग्जांपल देकर के बताओ जिसमें इटसेल्फ आता हो, एग्जांपल देकर बताओ जिसमें इटसेल्फ आता हो। हाँ, तो इसमें इटसेल्फ कहाँ आया, इसमें इटसेल्फ कहाँ आया, अरे इटसेल्फ मतलब तो स्वयं होता है, वो तो ईच अदर होता है एक दूसरे में, लोग यार। हाँ, यहां से बच्चे को पता चलता है कि एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। लो, ईच नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, क्या बात कह दी गई, ईच नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर किसके बराबर है, खुद के बराबर है। इटसेल्फ वर्ड आया, इससे पता चल रहा है कि रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये बात एकदम सही है। अगर हम पूछें वन किसके इक्वल है, तुम कहोगे वन के इक्वल है। हाँ, तो ये वन के इक्वल है तो मतलब क्या है, अभी हमने कहा इस रिलेशन आर को डिफाइन किया, तो इस रिलेशन आर का मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन आर का मतलब हुआ कि वन इज इक्वल टू वन, वन इज इक्वल टू वन, और ये जो इज इक्वल टू है यही आर है, तो ये क्या बन गया, वन आर वन बन गया। बोलो समझे या नहीं समझे? अब चलो दूसरा एग्जांपल दे करके बताओ, आप बताओ दूसरा एग्जांपल। हाँ, इटसेल्फ का, हाँ तो बताइए ना, कोई भी आप सुना दीजिए। ए इज इक्वल तो बता चुके हैं यार, वही सुना दोगे क्या, मतलब वन इक्वल वन, फिर कहोगे इक्वल है, फिर हम कहेंगे, फिर एग्जांपल तुम कहोगे एक्स इक्वल एक्स, फिर हम कहेंगे अब एग्जांपल तुम कहोगे आ इक्वल्स टू आ। हाँ बच्चा, सब आप पढ़ करके आए हैं, सब कुछ आप जानते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट किसका सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहां पर वर्ड आया इटसेल्फ, हम समझ गए ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है। फिर अच्छा एग्जांपल दो, फिर एग्जांपल दो। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, क्या बात कह दी गई, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन किसके पैरेलल है, खुद के ही पैरेलल है। तो बच्चे यहाँ से देखो बहुत सारे रिलेशन हमें देखने को मिले, इक्वल रिलेशन देखने को मिला, साथ में हमें देखने को मिला पैरेलल रिलेशन देखने को मिला, साथ में हमें कौन सा रिलेशन देखने को मिला, साथ में कौन सा रिलेशन देखने को मिला, सबसेट वाला एक बताया था। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो यार, तुम लोग भूल जाते हो। कल तुम्हें तो ब्रेड खिला रहे थे, अरे नहीं, अरे तो लास्ट टाइम पे ब्रेड किसे खिला रहे थे, ब्रेड किसी को खिलाई थी, नहीं खिलाई थी। हाँ, तो एग्जांपल देकर के बताएंगे। यस, एवरी ट्रायंगल इज, अरे एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू इटसेल्फ नहीं, हाँ सिमिलर टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। चलो एक और रिलेशन दे करके बताओ, एक और इसी के एग्जांपल दे करके बताओ। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू इटसेल्फ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बताओ, और कुछ है दिमाग में, और कुछ है क्या, और भी कुछ है आपके दिमाग में? अगर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालो भैया, अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख डालेंगे। चलो ठीक है, इतने सफिशिएंट है, इतने हमारे लिए पर्याप्त हैं। चलो अब आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। देखो ये रिलेशन फेल भी हो जाते हैं, ये रिलेशन बच्चे क्या होते हैं, फेल भी हो जाते हैं। जैसे एवरी नंबर इज नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ, कोई भी नंबर कभी खुद से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या कोई नंबर कभी खुद से बड़ा हो सकता है? क्या वन कभी वन से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। रिलेशन क्या हो गया है, रिलेशन फेल हो सकता है। एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कितनी बढ़िया इन्होंने बात बताई कि एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। हाँ, अब देखो इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई है कि एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अब ये नहीं कि इटसेल्फ देख लिया और उसके बाद में तुरंत कह दिया कि हाँ ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। भैया इटसेल्फ के पहले वहां देखो नॉट भी आ रहा है। क्या कहा गया है, एवरी लाइन इज नॉट, भैया नॉट को अंडरलाइन कर लेंगे, नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। तो जब पॉजिटिव वे में इटसेल्फ आएगा तब वो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर नेगेटिव वे में आ रहा है तो फिर वो नहीं है। क्या इतनी बात समझ पाए? चलिए अब यहां से देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, एक हिस्सा तुमको दिया जाता है,
ये नहीं, बात दोनों ही तरफ से प्रूव होनी चाहिए। बात क्या है, बात दोनों तरफ से सही से होनी चाहिए। देखो इस लाइन को रफ कर देते हैं, जगह थोड़ा सा कवर कर रही है इसलिए इसको यहाँ पर लिखना ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से बता रहे थे ए आर बी, दिस इंप्लाइज दैट बी आर ए। अब चलो बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक में अभी हमने क्या बताया, सिमेट्रिक में क्या बताया, देखिए इन्होंने कहा है कि जो रिलेशन है ब्रदर का, ये ब्रदर का जो रिलेशन है ये कैसा, ये सिमेट्रिक है। ये कहना चाहते हैं कि अगर राम का भाई श्याम है तो भाई श्याम का भाई राम है। क्या कहा, अगर राम का भाई श्याम है तो श्याम का भाई राम है। अगर मोहन का दोस्त रोहन है तो वो दुश्मन हो गया। क्या ही कह रहे हो? हाँ, तो अगर मोहन का दोस्त रोहन है, हाँ, तो रोहन का दोस्त मोहन है। भैया देखो रिलेशन ब्रदर हो गया, रिलेशन। अरे रीता की सहेली सीता है, भैया लड़कियां बुरा मानेंगे, कहेंगे लो लड़कों के ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो भैया देखो रीता की सहेली गीता है तो गीता की सहेली रीता है। भैया सहेली, अब देखो सहेली को भी इंग्लिश में फ्रेंड ही लिखते हैं, इसलिए बात यहाँ पर अलग से लिखी नहीं जाएगी। ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, फ्रेंड हो गया, बस इतना ही है। अरे हाँ, और सुनाइए जरा, प्रैक्टिकल लाइफ पर आ जाइए। अच्छा मैथमेटिकली, तो प्रैक्टिकल लाइफ पर चले तो मैथमेटिकली कुछ बताइए। अरे भाई अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल है, अगर x y के इक्वल है तो y x के इक्वल है। अरे अगर ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2 देन ट्रायंगल 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 1। अगर ट्रायंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल B देन ट्रायंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल A। और if line L1 is perpendicular to line L2 then line L2 is perpendicular to line L1। बात समझे कि नहीं समझे? if line L1 is parallel to line L2 then line L2 is parallel to line L1। इससे पता चलता है कि देखिए यहाँ पर जो पैरेलल का रिलेशन था वो पैरेलल का रिलेशन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ का जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या ये बात समझ पाए? इससे हमको पता चलता है, देखो जितने रिलेशन यहाँ पर है वो रिलेशन यहाँ पर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि एवरी रिफ्लेक्सिव इज सिमेट्रिक बट एवरी सिमेट्रिक इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? चलो ट्रांजिटिव पर आ जाते हैं। देखो ट्रांजिटिव में बच्चा हमेशा चेन कंप्लीट होती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, बड़े रिलेशन आ जाते हैं। कैसे रिलेशन आते हैं? बड़े रिलेशन आते हैं। क्या होता है यहाँ पर, एक चेन कंप्लीट होने लगती है। हाँ तो भैया जरा चेन कंप्लीट करके बताएंगे, ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि ये ननद भौजाई वाले एग्जांपल नहीं लिया करो। ये कहना चाहते हैं कि अगर रीता की भाभी सीता है तो सीता की भाभी, अब भैया देखो रीता की भाभी सीता है, सीता की भाभी सुनीता है, तो फिर अब रीता की भाभी सुनीता नहीं होंगी, यानी भाभी का जो संबंध है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन भैया का संबंध देखो बन जाएगा। भैया का संबंध कैसे बनेगा? हाँ ब्रदर, अगर राम का भाई श्याम है और श्याम का भाई घनश्याम है तो राम का भाई घनश्याम है। बोलो है या नहीं है? अरे भाई राम का भाई क्या कहा, घनश्याम है, घनश्याम का भाई नहीं, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई घनश्याम है, तो फिर बच्चा क्या राम का भाई घनश्याम नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन याद रखना कि जो संबंध भाई का है ये ब्लड रिलेशन पर लागू होगा। ब्लड रिलेशन मतलब समझते हो ना, खून का रिश्ता, मतलब एक ही माता से उत्पन्न जो बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर लागू होगा, बाकी सबके ऊपर नहीं लागू होगा। रिश्तेदारी में जब तुम देखते हो तो कुछ इधर से भैया दिखते हैं तो कुछ उधर से मामा भी दिखने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्लड रिलेशन वाले होते हैं उन पर ये नियम लागू होता है, ठीक है। हालांकि जैसे कि अभी आपने देखा कि संबंध दोस्ती का ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही जवाब है। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर ए का दोस्त बी है तो बी का दोस्त सी है तो ए का दोस्त बी सी होगा। भाई ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स सोचे तो बगल वाले क्या बोलते हैं, जो बगल में पड़ोस में लड़का रहता है उससे तो हमारी दोस्ती है, लेकिन वो बगल में पड़ोस में रहने वाला लड़का हमारे स्कूल के सारे दोस्तों को थोड़ा ही जानता है। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि बीच वाली कनेक्टिविटी को हटा देने पर रिलेशन पूरा मेंटेन नहीं हो पा रहा। इससे पता चल रहा है कि भैया ये क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे एग्जांपल दो जिसमें रिलेशन ट्रांजिटिव निकले, जैसे ब्रदर का आपने दिया। अब ब्रदर के साथ में देखो सिस्टर का हम बता देते हैं, सिस्टर का भी होगा इसी के साथ में। हाँ इसी के साथ में। और बताओ, फ्रेंड का तो रहा नहीं, हाँ अब बताओ। बिल्कुल सही जवाब। कितना बढ़िया देखिए जवाब दिया है कि सर संबंध बराबर जो है, ये संबंध बराबर किसका होगा? ये संबंध बराबर किसका होगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अरे अगर x y के बराबर है, y z के बराबर है, तो क्या x z के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। हाँ और एग्जांपल दे करके बताओ।
इन्होंने कहा लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3 देन लाइन L1 इज पैरेलल टू L3। अरे लो भैया, ये देखो दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है, इसको हटा दोगे तो अब ये परपेंडिकुलर थोड़ा ही हो गई, पैरेलल ही है। और बताओ, और ये देखिए ये कहना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर वाला जो केस है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। बहुत बढ़िया, इन्होंने कहा है कि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर, देखो ये L1 है, ये L2 है, L1 परपेंडिकुलर है L2 पर, L2 परपेंडिकुलर है L1 पर, L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, तभी तो होगा। अब भैया बीच वाली कनेक्टिविटी को जरा खत्म करो, अब बताओ ये दोनों कहीं परपेंडिकुलर हैं, यानी हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी, अगर एक ट्रायंगल ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल बी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है तो फिर ट्रायंगल ए भी ट्रायंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। और बताओ, सिमिलर, ये बात सही है, सिमिलर, सिमिलर भी होगा। और बताओ, और बताओ, और बताइए। हाँ, एक मेरे दिमाग में और आया है, इनइक्वालिटी का केस। इनइक्वालिटी में क्या होगा बच्चा, ग्रेटर या लेस का जो भी केस होता है वो हमेशा ट्रांजिटिव को फॉलो करता है। अरे भाई ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो क्या ए सी से बड़ा नहीं होगा? अरे भाई राम लक्ष्मण और भरत को हमने ले लिया, अब राम जो थे वो लक्ष्मण से बड़े थे, लक्ष्मण जो थे वो भरत से बड़े थे, राम, हाँ यही है ना, हाँ तो लक्ष्मण भरत से बड़े थे, तो फिर भाई राम जो है वो भरत से बड़े हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो यानी जो संबंध बड़ा है वो भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। बच्चा संबंध छोटा जो है वो भी कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। बात समझे या नहीं समझे? अब यहाँ से देखो दो तीन चीजें वेरीफाई हो जाती हैं। हालांकि आपके सिलेबस में क्या बच्चा प्रोजेक्ट है, आपको पता है, तो प्रोजेक्ट में देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभी इसी बार प्रोजेक्ट ये वाइवा चल रहा था मैथ्स का, तो कुछ बच्चे हमारे होनहार थे, उन्होंने रिप्लाई कर भी दिया था। कुछ बच्चे ऐसे तो जो डब्बा ही सब आगे खड़े हो गए थे, कहने लगे अरे तो सर ने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ, तो टीचर ने क्वेश्चन क्या पुटअप कर दिया था, टीचर ने कहा भाई एक ऐसा रिलेशन बताइए, एक ऐसा रिलेशन बताइए जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अब बताओ सारे रिलेशन देखो कौन सा ऐसा जो तीनों में लाई कर रहा है। एक ये देखिए कितने सारे बता दिए, कितने सारे बता दिए, लेकिन वहां पर लोग कुछ बता ही नहीं पाए। लोग ऐसे डब्बा से मुंह आके खड़े हो गए, सर खुजलाने लगे, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, टीचर कहते हैं जाओ भैया बैठो जाके। अब भाई टीचर भी क्या ही करेगा, क्या ही बताया जाए। हाँ, अब हम तुमसे पूछना चाहते हैं, एक ऐसा रिलेशन होता जो केवल सिमेट्रिक हो, केवल सिमेट्रिक हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन बचाओ जो केवल सिमेट्रिक हो, ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना ही ट्रांजिटिव हो। बच्चा संबंध, संबंध लंबवत है, संबंध लंबवत है। अरे भैया हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे संबंध लंबवत है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे रिलेशन परपेंडिकुलर। रिलेशन परपेंडिकुलर कैसा हो चुका है, केवल रिफ्लेक्सिव, केवल ये सिमेट्रिक है, क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्या ट्रांजिटिव है, नहीं है। एक ऐसा रिलेशन बताओ जो केवल और केवल ट्रांजिटिव हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। इनइक्वालिटी का जो केस है ये बात एकदम सही है, संबंध बड़ा हो गया, संबंध छोटा हो गया, कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। ये बच्चा केवल ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। तो जो भी चीजें पढ़ाते हैं उनको ध्यान से समझा करो। जब यहाँ पे क्लास में फर्स्ट डे क्लास होती है तो उस दिन क्लास में पूरा बेसिक फंडामेंटल बताते हैं, लेकिन जब बताओ तो आधे कहते हैं कि अरे पता नहीं क्या पढ़ाई डाल रहे हैं भैया, पता नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। फिर यही सब चीजें जब वहां पे कहीं वाइवा में पूछ ली जाती हैं तो फिर इधर उधर देखेंगे, फिर कहीं तो पढ़ाया ही नहीं गया, ये पता नहीं कौन सी किताब से आ गया। अरे बच्चा हर चीज किताब से थोड़ी पूछी जाती है, कुछ बेसिक चीजें भी होती हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर एक पूरे का पूरा टेबल मैंने आपको बना करके दिखा दिया, लगभग सारे रिलेशंस यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखेंगे लगभग इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें अपनी बुक में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, पूरा देखो रफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से इन चीजों को रफ कर रहे हैं और याद रखेंगे एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अरे रफ कर दिया कोई बात नहीं, एक ऐसा रिलेशन, अच्छा पूछ लिया था, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही हो। हाँ, पैरेलल हो गया, इक्वल हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगर एक ऐसा रिलेशन, मतलब जैसा कि अभी एग्जिस्ट भी कर रहा था हम लोगों ने देखा, अगर कोई भी रिलेशन, बिल्कुल सही जवाब है, अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को साइमल्टेनियसली होल्ड कर जाता है तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब भैया इक्विवेलेंस मतलब क्या हुआ, तुमको रिफ्लेक्सिव भी बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है, ट्रांजिटिव भी बताना है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 को बताओ जल्दी से, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट, हाँ
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक सेट ए दे दिया गया है। क्या कहा गया? एक सेट ए क्या है 1 2 से लेकर के कहां तक आ गए हैं 14 तक आ गए हैं। अब इसके बाद बच्चा हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, बताना है किस प्रकार का संबंध है। क्या बताना है, किस प्रकार का संबंध है। संबंध आर वो तुमको डिफाइन भी कर रहा है। क्या बता रहा है, एक्स कॉमा वाई, फिर बताता है सच दैट, हाँ क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत बढ़िया जवाब दिया इन्होंने। कहा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताइए। चलिए ठीक है एक्सप्लेन करके देखते हैं। देखो बच्चा ये क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। मैंने कहा था कि जब भी रिलेशन यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा मतलब सबसेट होगा तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कोई ना पूछने लगना कि ये क्या होता है, तो सेट, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। हाँ ये रोस्टर फॉर्म है, ये बात सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। हाँ तो ये देखिए ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब जब भी सेट बिल्डर फॉर्म होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि एक एलिमेंट बताया जाता है और उस एलिमेंट को गेन करने का तरीका सिखाया जाता है। यहाँ देखो तरीका बताया गया है कि 3x माइनस वाई। क्या हम लोग इसे ये नहीं लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x। बच्चा x की वैल्यू रखना शुरू करो। जब x की वैल्यू को हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या हो गई 3, जब 2 रखा 6, जब 3 रखा, जब 4 रखा, 4 रखा तो 12, जब 5 रखा तो अब तुम कहोगे 15। अब तो 15 है कहाँ हमारे सेट में, सेट में कहाँ है, यहां पर देखो ये बात बताकर क्या आ रहे हैं कि जो ए और बी होंगे वो दोनों, ठीक बात समझे कि नहीं समझे, क्या इतनी बात समझ पाए? अब तुम कहोगे सर वहां तो ए क्रॉस बी है, यहां तो ए क्रॉस बी दिख ही नहीं रहा है। तो बच्चा देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ये तुमको दिया गया है, ठीक, फिर बताते हैं आर रिलेशन। क्या बताते हैं, आर रिलेशन। आर इज अ सबसेट ऑफ, अब सेट तो एक ही दिया गया है तो उसी के साथ में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, इज डिफाइंड एज, क्या बात बता दी गई कि एक रिलेशन आर है जो ए क्रॉस ए से उत्पन्न हुआ है और वो इस तरह से परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है, किस तरह से परिभाषित है, नहीं कि x का 3 टाइम्स y है। किस तरह से परिभाषित है, x का 3 टाइम्स y है। क्लियर, गई बात भेजे में। x और y ये दोनों किसके अंदर जाएंगे, सेट ए के अंदर जाएंगे, क्योंकि ये भी पहले वाला भी है दूसरे वाला भी है। क्या नंबर 15 इस सेट ए के अंदर है? अब ये तो हम लिख नहीं सकते हैं कि यहां पर 15 लिख दिया और फिर इसको ऐसे खाली छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस इतने ही एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4। ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए पढ़ने का जो उमंग उत्साह है वो दुगना हो जाता है जब हमारा कुछ बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है। अब कितने लोगों को पता चला कि यही नहीं पता रोस्टर क्या होता है, सेट बिल्डर क्या होता है, वीडियो देखेंगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हाँ बच्चा ये देखिए 4 एलिमेंट्स हमारे पास है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था, दोनों एलिमेंट सेम होंगे। तो क्या ये दोनों सेम है, ये देखो ए कॉमा ए, क्या यहाँ पर ऐसा है, नहीं है। तो हम क्या बताएंगे, सिंस 1 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या पता चला, क्या पता चला, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चा सिमेट्रिक में क्या बताएंगे, सिंस 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर बट, क्या 3 कॉमा 1 तुम्हें दिख रहा है, 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करेगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ बच्चा अब तीसरा केस हम देख लेते हैं। तीसरे केस में क्या बताया जाएगा, हाँ तो क्या बताएंगे, तीसरे केस में क्या बता देंगे, हाँ
बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अद्भुत। कितनी बढ़िया उन्होंने बात बताई है कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, देन इसको बच्चा थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, 1R3 3R9। तो बच्चा देखो ये दोनों कट के हट जाएंगे और बच क्या जाएगा 1R9। क्या 1R9 है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दो, इस लाइन को काट दो। इससे पता चलेगा कि ये इम्प्लाइज नहीं कर पाएगा। इम्प्लाइज नहीं कर पाएगा तो मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो, ट्रांजिटिव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, हमें एलिमेंट्स लेने होते हैं। नहीं, आप अभी समझ नहीं पा रहे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या है, यहाँ से बच्चा हमें देखने को मिलेगा 1R9 मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू 1R9 मीन्स 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव। R क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। बात समझे या नहीं समझे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह समझ आई होंगी। फिलहाल आज की क्लास में क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ड्रॉप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से अटेम्प्ट ले पाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। फिलहाल देखते हैं कि आप लोग कितना कर सकते हैं और कितना सीख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।